हाय ऑल, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका 7th फेब का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 87 एंड 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 का शेष बचता है। मतलब कोई संख्या है जिससे अब 87 में भाग दे रहे हैं तो 7 बच रहा है, तो इफेक्टिवली कितना डिवाइड हो रहा है? 80 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या है जिसमें अगर हमारा कितना बच रहा है, आपका 33 बच रहा है, लाइक 120 डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब उस केस में अपन को वो संख्या बतानी है। तो देखो ये डायरेक्ट डिविजिबल है, इसमें अपन हम लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे। दोनों ही नंबर आपका ये है तो 20 से भी डिवाइड होगा। आप देखिए 36 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 40 से भी डिवाइड होगा, और 80 से 80 तो डिवाइड होगा, लेकिन 8 दूनी 16 160, तो 120 डिवाइड नहीं होगा। अब हमको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। अब 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 140 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका? ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा है दोनों में से, तो आंसर कौन सा हो गया इसका? थर्ड वन। ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत टाइम नहीं खराब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ 0.4 का बार एंड 0.6 का बार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट आप ट्रिक से करिए। जैसे 0.4 और 0.6 का बार का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम शॉर्ट ट्रिक में लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं भाई, 0.4 को अब हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, लाइक 4/9, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ 4/9 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 6/9। बार को अपन जब सॉल्व करते हैं तो 4/9 और 6/9 की फॉर्म में आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पेन थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको दोनों को सम करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4/9 प्लस 6/9, तो एलसीएम हो गया 9, तो 4 प्लस 6, तो ये हो गया 10/9। इफेक्टिवली ये कितना हो गया, 9 एक 9 बचा एक 1/9। तो आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 2, ठीक है ना। आपको याद रखना है जब भी बार की फॉर्म में है तो आप उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो? 4/9, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। अब वो बार की फॉर्म में क्यों है, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज कमेंट करें, तो हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हमेशा पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। 33, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब पहले हम लोग टाइम किस में खराब करेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जब भी हमेशा ऐसे पता कर रहे होते हैं, अब ये प्रॉपर में लिखा है तो इसको भी इन सब की तरह शकल एक जैसा कर लेंगे, 7 8 9, 9/7। अब आप देखो कि जो भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने 4/2 डिवाइड किया, सॉरी ये थोड़ा सा टैब अजीब सा बिहेव करके, 4/2 मैंने भी किया तो ये 2 आ गया, लेकिन 2/4 किया तो 0.5 आ गया, ठीक है। तो ये लेस देन 1 हो गया और ये ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 मुझे कैसे पता चला? जो मेरा न्यूमरेटर है मतलब अंश जो है वो हर से छोटा है तो लेस देन 1, अंश जो है वो हर से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1। तो बस यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो 4/7 है तो ये लेस देन 1, 9/16 तो लेस देन 1, 9/7 तो ग्रेटर देन 1, और 3/5 लेस देन 1। अब एक नंबर सिर्फ ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया? यही हो गया। अब लेस देन 1 हमको पता करना है तो उसके लिए हम इजीली अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4/7 है तो 4/7 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, लाइक 7×5 0.5, और फिर 5 बचा तो 7 7 49, डबल डिजिट तक कर लेंगे, ठीक है ना। अब 16, तो 16×5 80, 0.5, और अब आपके कितना बचा? 10 बचा, यानी कि 100, तो 16×6 96, तो ये कितना हो गया? 56। ये कितना है? 57। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से तो 0 पॉइंट, और 5×6 30, तो 6 ये हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर, लाइक ये सबसे बड़ा नहीं, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था मेरे को, तो स्मॉलेस्ट इन तीनों में कौन सा है? ये दूसरा नंबर है, यानी कि 9/16। तो 9/7, हमको इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताना है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट कौन सा था मेरा? 9/7, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया मेरा? 9/16। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7×16, तो 16 नंबर 144, और 9 7 63, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया? एक बचा, 4 में से 3 गया तो एक बचा, और 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और ये कितना हो गया? 112, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये आंसर क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर? तो ये आंसर में है क्योंकि इसमें डिवाइड तो हो नहीं रहा है आगे, तो ऑप्शन
2 हमारा क्या है आंसर। तो आपको ख्याल रखना है कि अपन ने कैसे ग्रेटेस्ट नंबर निकाला और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा क्विक करेंगे क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्विक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्विक सोच नहीं पाएंगे अपन और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। जैसे माना कि मेरे पास कोई संख्या है, मैंने कहा मेरे पास 12 है, 12। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूं तो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 144। तो जो इसका इकाई का अंक है 4 और इसका इकाई का अंक है 2, तो कहना चाह रहा है इसमें मैं +2 कर दूं तो ये 4 हो गया। तो ये इक्वेशन यही तो सेटिस्फाई कर रही है कि इकाई का अंक इसके इकाई के अंक के +2 है। तो इस केस में जैसे अगर किसी का 4 होना है तो ये वाला एग्जांपल जो भी मैंने आपको समझाने के लिए लिया है 12 का स्क्वायर, तो 4 हो ही गया, 2 + 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 6 में देखो किसी का 6 होना है तो जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर करूं तो 16 हो गया। 4 तो अपने आप में ही इकाई है, या फिर आप 14 ले लीजिए तो 196 हो जाएगा। अगर आप 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 हो गया, तो 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 7 + 2 9 हो गया। या फिर आप कुछ भी एग्जांपल ले लिए 17 स्क्वायर ले लीजिए तो 189 हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। तो सॉरी 189 नहीं 289। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका +2 हो जा रहा है। लेकिन 5 का एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें आप कितना भी स्क्वायर कर लो वो कभी भी +2 नहीं होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। ठीक है, तो इसमें +2 नहीं होगा, ये +0 ही रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 5। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जैसे अब इसमें हमको ए बी ये सब दिया हुआ है तो सिंपल सा है। जैसे आप आंसर्स के थ्रू अगर जाएंगे तो जैसे ए है, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ए = 1 है। अब यहाँ अगर आप 1 रख दो तो 21 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से हो रहा है, तो यहाँ पे 21 आएगा, तो बी तो आ ही नहीं पाया ना। अब जब बी आ ही नहीं पाया तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके गलत हो गए। ठीक है, तो अब फाइनली हमको ऑप्शन कौन से चेक करने हैं 2, तो क्योंकि हमको 30 सेकंड में आंसर करना है करेक्ट। तो सिंपल है, एक ही जगह रख के देख लो, 6 6 6 36 हो गया, 6 दूनी 12, 12 13 14 15। क्या 2 की जगह 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली बात है फाइनल आंसर कौन सा बचेगा ये करेक्ट। ये वैसे भी अगर आप रख के देखना चाहो तो रख सकते हो। 5 25 5 हो गया, बचा 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 125। तो बी की जगह 1 हो गया, ए की जगह 5 हो गया और 2 बीच में हमारा है ही। तो आंसर कौन सा हो गया 4th। अब ये क्वेश्चन नंबर 36। तो ये इसकी डायरेक्ट जैसे आप a + b के स्क्वायर पढ़ते हैं ना, ऐसे ही बस आपको आंसर लिखना है इसका। ऐसा कोई कुछ होता नहीं, सिंपल आपको याद रख सकते हैं बेल एंड कोड, नहीं रख सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसके हम डेरिवेशन की ये हम लोग कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। आई एम सॉरी, टैब थोड़ा अजीब सा बिहेव किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पे आते हैं। a + b का स्क्वायर जो होता है वो a - b का स्क्वायर + 4ab। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। ये थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो a - b की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है 11/5। ठीक है, इसका स्क्वायर + 4 इंटू a/b कितना है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया मेरा। अब 11/5 की जगह कितना हो गया 121 / 25 + 3। अब एलसीएम हम जो लेंगे वो 25 लेंगे, तो 121 + 75। ठीक है, तो 121 5 और 1 6 एंड 7 8 9 और ये 1 / 25। अब ये किसके बराबर था मेरा स्क्वायर के, a + b के स्क्वायर के। तो इफेक्टिवली a + b = कितना होगा मेरा यहाँ पे √196/25 विच इज नथिंग बट 14/5। आप प्लस माइनस में भी जा सकते हो, लेकिन आंसर में सब कुछ प्लस में, इसीलिए मैं माइनस में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे a + b की जो वैल्यू हो गई, अगर 5 से डिवाइड कर लें 5 दूनी 10 और 4/5, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि फाइनली ये जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे आता है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, तो फिर हम ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे। तो आंसर कौन सा हो गया इसका 2। तो अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है 7x - 1/4 और हम डायरेक्ट ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7x - 1/4। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक, एंड
माइनस 1/3, अब 2x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू, ये हमको दिया हुआ है 10/3। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/3, अब ये एलसीएम अगर मैं 2 ले लूं तो ये 4x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 7x माइनस 1/4 एज इट इज लिखा रहने देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा सॉरी, ये मेरा हो जाएगा 7x माइनस 1/4 को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। ये हो गया 1/6 और ये 4x माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया मेरा 5x। इफेक्टिवली ये मेरा कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 7x माइनस 1/4 माइनस 1/6 5x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 10/3। तो एलसीएम जो है वो मेरा हो गया 4 इंटू 6, तो 6×42x माइनस 6 माइनस 5 चौके 20x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 10/3। 3 से ये 2 बार कट गया 6, तो 42 में से 20 गए तो कितना बचा हमारे पास 22x और माइनस का 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाई मेरा हो गया 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। करेक्ट, ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और नीचे से काट दूं तो ऊपर कितना बचेगा 11x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया 11x माइनस 1/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ 11x इक्वल्स टू 40 प्लस 1, तो x इक्वल्स टू 41, सॉरी x इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 41/11। ठीक है, तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे रख लेंगे 11x की जगह। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 41/11 प्लस 21/2, तो ये 11 से 11 कट गया 41 प्लस 21/2, तो 41 प्लस 21 कितना हो गया 2 6/2, यानी कि 3 और 1, आंसर कौन सा आ गया मेरा 31। तो इसमें x की वैल्यू ही हमको निकालनी थी, लेकिन प्रोसीजरल तरीके से आप निकालोगे तो थोड़ा क्विकली भी सॉल्व हो पाता है, नहीं तो इसमें आई डोंट नो लाइक अगर इसका कोई ट्रिक भी हो सकता है तो मुझे डाउट है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो प्लीज शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 38 पे। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो अब इसमें भी आप देखिए ये 4x² है, यहाँ पे ये सब इवन मल्टीपल में लिखे हुए हैं और ये साथ में आपका समवेयर ये आपका 2x माइनस 4y का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 लाइक 16 है तो 4y का स्क्वायर ये लिखा है और 2x है तो ये इसका स्क्वायर लिखा है, और 4 दूनी 8 दूनी 16 16x/, तो ये a माइनस b का स्क्वायर ये पहले से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लाइक एक बार वापस से देख लेंगे, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट में मेरा क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4y प्लस, अब ये लिखा हुआ है मेरा 6। अब यहाँ पे आप देखिए मैं इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 2x माइनस 4y का स्क्वायर, करेक्ट, तो ये हो गया मेरा माइनस का 6। अब 2x माइनस 4y मेरा सब जगह पे है, तो 2x माइनस 4y को मैंने मान लिया कुछ t, तो ये फाइनली कितना हो गया 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6। तो इफेक्टिवली ये इक्वेशन क्या हो गई 6t प्लस 5t माइनस 6। तो हमारा जो मल्टीप्लाई, अब इसका हमको फैक्टर करना है तो मल्टीप्लाई 36 होना चाहिए और जो सम है वो मेरा 3 मतलब 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे 4 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ प्लस 9t माइनस 4t प्लस 6 लिख सकता हूँ ना 5t को, 9 में से 4 गया तो 5 बचा मेरा यहाँ पे, और 9 चौक 36, 6 और 6 36, तो इसमें से हमारे क्या निकल आएंगे रूट, तो ये हो गया मेरा 6t, तो t प्लस 9 माइनस 4 कर देंगे, तो 6t, सॉरी मैंने 6t पूरा लिख लिया यहाँ पे, गलती होगी ये लिखने में। तो यहाँ पे हम लोग 3t कॉमन लेंगे, तो 3 दूनी 6 बचा यहाँ पे मेरा, और ये 3 बचा, 3 तरह के 9, करेक्ट, माइनस 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, तो ये 2 बचा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2t बचा इफेक्टिवली, तो ये हो गया मेरा 2t, ठीक है, और माइनस का 3,
क्योंकि 2 कॉमन लिया है और ये प्लस का है अंदर, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन की गलती है, ठीक है। ये माइनस था तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया मेरे यहाँ पे। तो ये 3t माइनस 2 और 2t प्लस 3, ये दोनों मेरे क्या आ गए, फाइनली इसके गुणनखंड आ गए, ठीक। अब t की जगह हमको क्या रखना था, 2x माइनस 4y। तो पहले में रख लेते हैं 3t में। तो 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4y माइनस 2, तो 3 दूनी 6x माइनस 12y माइनस 2। तो 6x माइनस 12y माइनस 2 है क्या इसमें, नहीं है। तो हम लोग इसमें से एक बार वापस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 3x माइनस 3 6 12, 6 दूनी 12 माइनस 1। अब देख लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 1, 3x माइनस 6y माइनस 1। तो ये हमारा फोर्थ आंसर मैच कर रहा है इससे। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे एक बार, लाइक 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 4y प्लस 3। तो 2 दूनी 4x और 4 दूनी 8y प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ 4x माइनस 8y प्लस 3। तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, बी। तो इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर हो गए, एक सेकंड भी सही है आपका और एक आपका ये फोर्थ वाला भी सही है। तो इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर हैं, तो आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है अ शॉपकीपर बाय अ फैन ऑफ 1500 एंड मार्क्स इट एज अ 2500, ही सेल्स इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब उसने इतना इसको मार्क कर दिया, अब वो इसको बेच रहा है, ठीक है। 2500 रुपए मार्क करने के बाद उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। अब 2500 रुपए का देखिए इसमें बहुत कैलकुलेशन है, अगर आप ट्रिक्स वगैरह से जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हमको पता है 2500 रुपए का 10% कितना होगा, 250 रुपए, ठीक है। 20% दिया मतलब फिर से 250, मतलब टोटल 500 रुपए। 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया 20%, मतलब 1000 रुपए इसने यहाँ पे प्लस किए 1000, ठीक है। और उसके बाद अब उस पर 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 500 रुपए स्टिल प्रॉफिट में है। एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 250, मतलब 500 में से वापस से 250 का दे दिया, तो वापस 250 रुपए और डिस्काउंट दे दिया, यानी कि टोटल मिला के 750 रुपए डिस्काउंट दे दिया, जो 1000 रुपए बढ़ाए थे। ऑन द कैश पेमेंट, इफ अ कस्टमर बाय इट ऑन अ कैश पेमेंट देन व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर। ऑब्वियस सी बात है, 1000 में से 750 आप माइनस करोगे तो कितना बचा, 250, सिंपल। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाना है, आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 39 का। व्हेन x इज एडेड टू ईच नंबर 4 10 12 एंड 24 देन द नंबर इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे कोई नंबर है, अगर मैं आपसे बोलूं a b c और d, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, मतलब a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d। अब हमसे कह रहा है कि ये जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं 4 10 12 और 24, इसमें सब में अपन ने x जोड़ दिया, तो 4 प्लस एक्स कर दो, 10 प्लस एक्स कर दो, तो 12 प्लस एक्स एंड 24 प्लस एक्स। अब जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 प्लस एक्स एंड 24 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे इसमें। 4 इंटू 24, तो 4 इंटू 24 आपका कितना हो गया, 96, ठीक है, इक्वल्स टू 12 इंटू 10 मतलब 120, ठीक है, सारा प्लस है। अब ये x का मल्टीप्लाई 24 में होगा और 4 का मल्टीप्लाई x में होगा, तो सब जुड़ जाएगा, 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28x, ठीक है। सिमिलरली 12 का x में होगा और 10 का भी x में होगा, तो 12 और 10 22x, ठीक है। अब यहाँ पे इस x का इस x में होगा, तो आप यहाँ पे लिखो या मत लिखो, ये दोनों साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो जब ये एक्स स्क्वायर हो गया तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो उसको लिखना ना लिखना सब बराबर है, राइट। आप लिख के टाइम खराब करोगे तो बेटर के नहीं लिखते हैं। तो ये 19 है। अब इसमें से 22 को मैं इधर लाऊंगा, 20 सॉरी थोड़ा सा पेन अजीब हो गया, तो ये हो गया आपका 28x माइनस 22x, इधर लाऊंगा तो माइनस का हो गया, ऐसे ही 120
माइनस का 96, इधर लाया तो 96 माइनस का हो गया, तो इसमें से कितना बचा मेरा 6x, और इसमें से कितना बचा 24, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 4 आ गया। तो हमसे आंसर में क्या पूछा है उसने, अच्छा हमसे मान निकलवाया है 3x प्लस 1 का, तो 3 इंटू 4 प्लस 1, 4 तिया 12 प्लस 1, आंसर कितना हो गया 13। ऑप्शन में 100% होगा, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बी। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में ये और ये आर द टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होगा हमारा 180, तो हमसे वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सच कुछ करना ही नहीं है, 3x को 2x से जोड़ दो तो कितना हो गया मेरा 5x। अब माइनस का 30 है और प्लस का 20 है, तो माइनस का कितना बचेगा मेरा 10। एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखते जाना है, टेंशन नहीं लेना है एकदम। माइनस का 10 इक्वल्स टू कितना होगा आपका 180, दोनों का जोड़ कर दिया अपन ने, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो गया 190, x इक्वल्स टू 190 बटे 5, तो 5 से ये डिवाइड किया तो 5 दिया 15 और 5 40, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 38, करेक्ट। अब उसको उठा के यहां रख देते हैं आंसर, वही आंसर होगा 2 इंटू 38 माइनस 4, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और एक साथ माइनस 4, यानी कि आंसर कौन सा हो गया आपका 72। 72 ऑप्शन में है कि हाँ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे कि हाँ हमको ये डाउट है या यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें बोल रहा है कि एंगल P and Q of a triangle PQR are respectively 30 degree and 50 degree. If the y-section of angle P and Q meets at a point O, then the value of 2 times of POQ minus 10 degree. तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको इफेक्टिवली समझ पाएंगे और सॉल्व करेंगे तो। कि अपन पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं अपन PQ एंड R। PQ मैंने नीचे क्यों रखा, जिससे आसानी से हम बना सकें। अब इसके हमने क्या बना लिए एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए मेरे एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गए, तो डिवाइडेड बाई 2 ओके, ये कितना बचा 15 और ये कितना बचा 25, तो ये अंदर वाला जो एंगल है वो 15 है और ये एंगल जो है 25 है। अब ये कुछ x हो गया। अब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम हम जानते हैं कि क्या होता है आपका टोटल एंगल सम, क्या होता है आपका ट्रायंगल का इंटरनल एंगल सम, तो x प्लस 25 प्लस 15, ये कितना हो गया आपका 180, तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया यहाँ से 140, ठीक है। अब x क्या है POQ है, P ये O था और ये Q है, तो बस आंसर आ गया आपका। तो 2 टाइम्स ऑफ 140 माइनस 10, यानी कि 14 दूनी 28, 280 माइनस 10 मतलब 270, ठीक है। तो हमको ख्याल रखना है कि 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Which of the following measurement in centimeter cannot be the side of a right angle triangle? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हम लोग ट्रिपलेट की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब लंब का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यही तो डिसाइड करते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से करोगे तो ये कितना हो गया 3 4 5, ये अपने आप में क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यही तो हम लोग बोलते हैं हमेशा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो या फिर 4 से कर दो, सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो ये 2 4 और 3, ऐसा कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 4th। लेकिन अब हमको ये दिक्कत है कि हमने सही आंसर टिक किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेंगे। जैसे इसको 0.5 से डिवाइड करो, क्योंकि बाकी कोई नंबर तो हमको दिख नहीं रहा, तो 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 और 1 13 हो जाएगा, और 0.5 से डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा 12 बार, तो 5 12 और 13, ये अपने आप में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, सम किया तो 169, जो कि किसका स्क्वायर बन जाता है 13 का, राइट। तो ये तो अपन चेक कर ही चुके हैं बी वाला। अपन आते हैं इस पे, इसको 2.5 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो 2.5 से मतलब 1.5 नॉट 2.5 सॉरी 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये 3 और ये आपका 4 और ये आपका 5, तो वापस से 3 4 5, जो आपका ऑप्शन बी है वही आपका ऑप्शन सी है। तो बाकी के ये सब के सब क्या बन गए पाइथागोरियन
ट्रिपलेट। सिर्फ डिवाइड करके आप ट्रिक से पता कर सकते हो कि कौन सा ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है। कोई डाउट है तो पूछते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, कमेंट करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब अगर उसको 360 के अलावा किसी और एंगल पर रोटेट किया जाए तो वो एज इट इज एक जैसा दिखना चाहिए। अब एच को आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वापस एच बन जाएगा, मतलब एक बार हॉरिजॉन्टल एच बनेगा, फिर वापस इसको खड़ा कर दोगे तो वापस एच बन गया, लाइक गोल गोल घूम गया। तो ये रोटेशन सिमेट्री रखता है। वो तो हर एंगल पे ही रखता है, वो के लिए तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एन जो है, ई जो है वो आपका सही आंसर है क्योंकि वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखता एक्सेप्ट 360 डिग्री। 360 डिग्री तो मतलब सेम हो गया, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एन जो है वो रोटेशनल सिमेट्री रखता है। आप इसको 180 डिग्री रोटेट करो, वापस से आपका एन आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45। तो 45 में बोल रहा है कि डायगोनल पी आर एंड क्यू एस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, फिर कह रहा है OP इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड OQ एंड दिस सब नंबर हमको दिए हुए हैं। फिर हमसे बोल रहा है कि 7x माइनस बाई, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की एक कंडीशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग पहले यहाँ एक बड़ा सा ओ बना लेते हैं। अच्छा, सेम कलर का हो गया, आई एम सॉरी। तो हम यहाँ एक ओ बना लेते हैं। ठीक, ये बन गया मेरा ओ। अब इसकी जगह पे हमको क्या करना है, पी क्यू आर और एस। ठीक है, ये मेरे क्या है, अब पी आर, ठीक है, एंड क्यू एस को ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ओ पी मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, एक्स प्लस वाई, एंड क्या बोल रहा है, ओपी ओ क्यू मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो है मेरी 20। ओ आर जो है वो है मेरा 16 और ओ एस जो है वो है मेरा y प्लस 7। जब बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों साइड, तो मैं क्या कहूंगा, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस, यानी कि 20 इज इक्वल्स टू y प्लस 7। तो यहां से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 माइनस 7 नथिंग बट 13, राइट। तो सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरा OP जो है वो OR के बराबर होगा, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाई की वैल्यू होगी मेरी 13, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि 7 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 13 दैट इज 21 माइनस 13 8। फाइनल आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें नीचे वाले ऑप्शन में भी ऑप्शन बी 8 है, आई एम सॉरी ये गलत टिक हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, 8। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर 8 है, करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अब इसमें हमसे कह रहा है कि किसी समलंब के परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो इसमें हमसे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि परिमाप भी बोल रहा है और क्षेत्रफल भी बोल रहा है। ठीक है ना, तो परिमाप और क्षेत्रफल 52 एंड 128 दिया हुआ है, तो इसके समांतर भुजाओं का योग भी दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है कि उनके बीच की भुजाओं की दूरी पता करनी है हमको। तो पहले यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं जिससे कि समझ पाए, इजीली समझना है हमको। तो हमको नहीं मालूम लाइक एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, तो अपन ABCD कर लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी ये हाइट हमको बतानी है। ठीक है, तो अब ये अगर मैं मान लू x और ये मान लू मैं y लेंथ, और इसको मान लू p एंड इसको मान लू q, तो किसी भी डायग्राम की पेरीमीट्री मतलब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस वाई प्लस p प्लस q, मुझे कितना दिया हुआ है, 52। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो p प्लस q है नॉन पैरेलल साइड है, वो कितना है मेरा, नॉन पैरेलल साइड्स का मुझे दिया हुआ है 20। तो पैरेलल साइड्स का यहां से आ गया प्लस 20 इज इक्वल्स टू 52। तो x प्लस वाई पैरेलल साइड्स का सम हो गया मेरा 52 माइनस 20 इट इज 32। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे 32, मैंने ये साइड्स का सम निकाल लिया। ठीक,
तो जब ये सम आ गया है मेरा, तो मुझे एरिया का फॉर्मूला मालूम है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी बोल लीजिए या फिर एक्स प्लस वाई, जो मैंने की डायग्राम में माना है। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई जो है वो मैंने निकाल लिया है और एरिया उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो मैं यहां से इजीली क्या करूंगा, हाइट निकाल पाऊंगा 32 इंटू एच। अब इसमें मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, ये हो गया 16 और ये 16 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स। तो एच इज इक्वल्स टू 8 मीटर। आंसर ऑप्शन कौन सा हो गया, 2। देखिए रिवर्स फ्लो समझिए कि मेरे को एरिया दिया हुआ था और एरिया का ही फॉर्मूला है जिसमें एच आता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड चाहिए। तो सम ऑफ पैरेलल साइड निकालने के लिए मुझे क्या दिया हुआ था, पेरीमेट्री दी हुई थी, लेकिन पेरीमेट्री के सम के साथ इन्होंने नॉन पैरेलल साइड का सम भी दे दिया था। तो इजीली मैं यहां से कैलकुलेट कर पाया और इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर पाया। रिवर्स वे में आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे इसको। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। The area of a rectangle field is 48 meter square and one of its side length is 6। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक रेक्टेंगल फील्ड है, रेक्टेंगल मतलब आयत, कोई भी एक आयताकार फील्ड है मेरा, जिसको कि मैंने मान लिया एक्स वाई जेड एंड क्यू। ठीक है, कुछ भी नाम रख लेते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और लेंथ, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 48। अब हमसे कह रहा है इनमें से कोई एक साइड है जो 6 है, तो मैं कुछ इसको 6 मान लेता हूं। तो 6 इंटू बी इज इक्वल्स टू 48, तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 8, तो ये साइड होगी मेरी 8। ठीक है, हाउ लॉन्ग विद द पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली, मतलब अगर इसके विकर्ण पे ये बंदा अगर चलना चालू करता है तो इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, स्पीड मुझे दी हुई है, तो स्पीड जो मुझे दी गई है स्पीड वो कितनी दी हुई है मुझे, 20 मीटर पर मिनट। तो मिनट से अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे मीटर पर सेकंड, तो ये 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां से ये 1/3 आ गया मेरा। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, मेरे को डिस्टेंस पता करनी है ये वाली, तो ये पाइथागोरस लग जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। करेक्ट, तो यहां पर 10 मीटर की डिस्टेंस आ गई। तो हमसे पूछा है टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से मैं टाइम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 10, स्पीड क्या है 1/3, तो कितना हो गया 30 सेकेंड। आंसर कितना निकल आया मेरा 30 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरा 3। समझने के लिए मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। मुझे इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया क्यों दिया हुआ है, जिससे कि मैं एक दूसरी साइड निकाल पाऊं। एक साइड मुझे दी हुई है, जब दोनों साइड निकल आई तो दोनों साइड मुझे क्यों निकालनी है, क्योंकि मुझे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल की लेंथ कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो मैंने लगा के पाइथागोरस थ्योरम से इसकी डायगोनल की लेंथ निकाली। अब डायगोनल की लेंथ निकालने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ था, इन्होंने स्पीड दे रखी थी, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय इक्वल्स टू दूरी बट्टे चाल, तो चाल से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरा क्या निकल आया, समय निकल आया। ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछते रहिएगा। कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यू ऑफ अ साइड दिस, मतलब 3 मेटेरियल सॉलिड क्यू है मेरे पास, जिनकी रेस्पेक्टिव साइड कितनी है, एक की 8 है, दूसरे की 6 है और तीसरे की 10 है। तो उनको तीनों को पिघला दिया जाता है और एक बड़ा सा क्यूब बना दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तीनों को पिघलाएंगे मिलाएंगे तो इनके वॉल्यूम कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम हर कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो फाइनल बनेगा उसका भी तो वॉल्यूम सेम रहेगा। और ये क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम लिख लेंगे। तो 8 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब, और जो लाइन निकलेगी उसका क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना हो गया आपका 64 इंटू 8 प्लस 36 इंटू 6 प्लस 1000।
ओके, एल क्यू। तो ये हो गया आपका 512 और 6 36, 3 बचा, 6 3 18 19 20 21 प्लस 1000। तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 0, 1 और 1 2 प्लस 0, 5 और 2 7 और 1। अब एल क्यू, अब दिक्कत बस इतनी सी है कि ये इसका क्यूबिकल निकालना है। तो लास्ट में 28 आ रहा है तो मुझे मालूम नहीं कि कितने से डिवाइड होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ 1728 मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 4 से। तो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, वापस 32 आ रहा है, 4 से काट लेता हूँ मैं, 4 1 4 0, 4 8 32, करेक्ट। फिर 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है। 3 किसका, 27 का किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 तरह के 9 और 3 1 3। तो इफेक्टिवली 4 आ रहा है मेरा 3 बार और 3 आ रहा है 3 बार। तो ये किसके इक्वल है, एल क्यू के। तो इफेक्टिवली एल कितना हो गया, 4 इंटू 3, तो एल इक्वल्स टू, आंसर कितना आ गया मेरा, 12 मीटर। 4 दिया 12, करेक्ट। 12 ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वो उसके नीचे छप गया एक्चुअली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहा है मीन ऑफ द मीडियन, ठीक है। हमको मीन निकालना है किसका, मीडियन का और मोड का, ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब ये सब इतने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो मोड निकालने के लिए तो क्या होता है अपना, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हूं, इसमें अगर आप देखो तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है एक्सेप्ट 56। तो अपन मोड क्या बोल देंगे डायरेक्ट, मोड इक्वल्स टू 56। अब हमको क्या निकालना है, मीन, ठीक है ना। तो मीन निकालने के लिए हमको इसको सिक्वेंसली अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर कितना है, 20, 20 से बड़ा कौन सा है, 26, ठीक है। और 26 से बड़ा फिर 28, ठीक। 28 से बड़ा नंबर कौन सा है, 30, ठीक। अब 30 से बड़ा 45, 45 के बाद फिर कौन सा नंबर है, 45 के बाद फिर कोई नंबर नहीं है, 55 और 56 दो बार है। तो मैंने लिखा है यहाँ 55 56, वापस से 56, 56 के बाद फिर सीधा मैंने 60 लिखा, फिर 61 लिखा, 60 और फिर 61। ये 5 और 5 10 नंबर हो गए। जब भी ऐसे इवन नंबर होते हैं तो दोनों को छोड़ देते हैं, जो बीच के नंबर हैं उनका क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55, 5 और 5 10, 4 5 9 और 1 10 बटे 2। तो जो मीडियन आ गई वो कितनी आ गई मेरी, 50। ये मैंने कैसे निकाला, 50। लाइक इवन नंबर थे, ऑड नंबर होते तो कोई एक नंबर हो जाता बीच वाला, लेकिन इवन नंबर है तो दोनों को सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो मेरा मीन कितना हो गया, 50। तो मुझे इसका मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये साइड से इसी क्वेश्चन पे लिख लेता हूँ, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। 50 प्लस 56/2, दैट्स इट। तो 50 50 100 और 6 106, 106 बटे 2, यानी कि 2 5 10 और 2 दिया 6। आंसर कौन सा हो गया आपका, 53, ठीक है। इवन नंबर थे इसीलिए मीडियन आपकी सिंपल, दोनों को सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब हमसे कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं अपने, 52 में से एक कार्ड निकाला जाता है। कोई एक कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। निकाले गए कार्ड की 1 10, जो एक कार्ड निकाल रहे हैं वो या तो मेरा 10 हो, 10 कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि 4 अपने होते हैं, लाइक हिंदी में बोले तो पान चिड़ी हुकुम और ईंट, ठीक है। इंग्लिश में याद नहीं मेरे को। एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। और उनमें से एक लाल बादशाह किस में हो सकता है, या तो पान में हो सकता है या ईंट में हो सकता है, ठीक। ताश की गड्डी में आपको देखना आना चाहिए, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 4 तरीके से तो मेरा 10 आ सकता है, 2 तरीके से मेरा लाल बादशाह आ सकता है। डिवाइडेड बाई टोटल तरीके कितने हैं मेरे, 52। तो 6 डिवाइडेड बाई 52 बोले तो 2 से काट लूं तो 3 बटे 26। कौन सा हो गया आपका, 3:26। आंसर 3rd आपका सही है।